नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विजिटर्स सम्मेलन 2023 के समापन समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थान न्याय, समानता, बंधुत्व, व्यक्तित्व, गरिमा और महिलाओं के लिए सम्मान के हमारे संवैधानिक आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी प्लेटफॉर्मों में से एक है। राष्ट्रपति ने कहा कि ड्रॉप आउट की समस्या पर बहुत संवेदनशीलता के साथ विचार करने और समाधान निकालने की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा के उन संस्थानों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए कुछ तरीके विकसित किए जा सकते हैं जो मूल्यवान बौद्धिक संपदा बनाते हैं और ऐसे पेटेंट और नवाचारों के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूजन की चर्चा पूरे विश्व में की जा रही है। आज पूरे विश्व में होने वाले डिजिटल ट्रांजैक्शन का 46% भारत में होता है। आज पूरी विश्व में होने वाले डिजिटल ट्रांजैक्शंस का 46% भारत में होता है। सरकार की प्रभावी पहल तथा जनता की भागीदारी से ये क्रांतिकारी परिवर्तन बहुत कम समय में ही संभव कर दिखाया गया है। इस समावेशी परिवर्तन से छोटे स्तर पर ट्रांजैक्शंस करने वाले फल और सब्जी विक्रेता और ग्राहक, ऑटो टैक्सी, ऑटो रिक्शा चालक आदि सभी शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि इसी तरह की परिवर्तनकारी तथा समावेशी परिणाम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राप्त किए जाएंगे। ऐसे प्रामाणिक उपलब्धियों की सराहना भी विश्व स्तर पर की जा रही है। नॉलेज सुपर पावर के रूप में भारत को प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से इंटरनेशनलाइजेशन एफर्ट्स एंड G20 विषय पर आज की गई चर्चा बहुत ही प्रासंगिक है। इस वर्ष भारत G20 समूह का नेतृत्व कर रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मंत्र के साथ भारत की पूरी कोशिश है कि G20 के सदस्य देशों के साथ मिलकर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान तलाशा जाए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, राष्ट्रपति को गुलदस्ता भेंट किया और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में मनाए जाने वाले केर पर्व के अवसर पर लोगों को शुभकामना दी और ट्वीट के जरिए संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि केर पूजा के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि त्रिपुरा में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला ये त्योहार सभी के जीवन को खुशी और समृद्धि से भर देगा। चारों ओर खुशियां और सद्भाव हो और सभी को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज उदयपुर में गीतांजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और भावी पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने की दिशा में संस्थान के प्रयासों की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों से कहा कि ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा सदैव हृदय में रखें। यही भारतीय युवाओं को विश्व में श्रेष्ठ बनाती है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे बदलते परिप्रेक्ष्य में स्वयं की क्षमताओं को और निखारते हुए देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। उन्होंने कहा कि यह युवाओं पर निर्भर करता है कि वे अपनी कड़ी मेहनत और नवाचार के माध्यम से संभावनाओं का उपयोग अपने राष्ट्र के और अपने विकास के लिए कैसे करना चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश को युवाओं से बहुत उम्मीदें हैं और युवाओं के पास इन उम्मीदों को पूरा करने की क्षमता, ऊर्जा और उत्साह है। क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, चाहे उसमें MBBS करने वाला डॉक्टर हो, चाहे डेंटल हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, फार्मेसी हो, हर मेडिकल का प्रोफेशन जीवन भर लोगों की सेवा और समर्पण के लिए समर्पित रहता है। और एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो हमारे जीवन की कार्य संस्कृति को, हमारे जीवन के लक्ष्य को देश और समाज के लिए समर्पित कर दे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र भारतीयों के विचारों और कार्यशैली का अभिन्न अंग है। इसी कारण पूरा विश्व लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में भारत की ओर बड़ी आशा की दृष्टि से देखता है। वो उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित लीडरशिप कॉन्क्लेव को
संबोधित कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्राचीन काल से भारत ने आध्यात्म, शिक्षा, विज्ञान, कला, साहित्य जैसे क्षेत्रों में विश्व को नेतृत्व दिया है, जिसमें राजस्थान की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत के युवा विश्व में सभी प्रोफेशंस में नेतृत्व कर रहे हैं। रिसर्च, इनोवेशन जैसे सभी क्षेत्रों में भारत के युवाओं ने अपना सामर्थ्य सिद्ध किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की बौद्धिक क्षमता, आंतरिक ऊर्जा और अथक परिश्रम देश को उपलब्धियों के शिखर पर ले जा रहे हैं। लोकतंत्र की जननी भारत का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 75 वर्षों की अपनी लोकतांत्रिक यात्रा में देश अपनी विविधताओं के बावजूद अगर एक है तो लोकतंत्र के कारण है। भारत लोकतंत्र के लिए सक्षम नेतृत्व के आधार पर आज विश्व में सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक सभी क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहा है। कि संसदीय लोकतंत्र से बेहतर शासन चलाने की कोई सर्वश्रेष्ठ पद्धति नहीं है। दुनिया ने भी अभी माना है कि शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है तो संसदीय लोकतंत्र है। और इसीलिए संसदीय लोकतंत्र के अंदर जितनी चर्चा होगी, जितनी डिबेट होगी, कानून बनाते समय, नीतियां बनाते समय, उनकी समीक्षा करते समय, जितनी आलोचना, सही नीतिगत निर्णय पर डिबेट, सहमति, असहमति, वह हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती रहेगी। और उसके लिए विधानसभा, लोकसभा की संस्थाएं वह जितनी सशक्त होगी, जितनी मजबूत होगी, उतना ही हमारा संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा। और यह हमारी हमेशा चिंता का विषय रहता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सिखों के 8वें गुरु हरिकिशन साहिब जी के प्रकाश पर्व की सभी को शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट के जरिए संदेश में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मानव मात्र के प्रति प्रेम, दया और करुणा के पर्याय 8वीं पातशाही श्री गुरु हरिकिशन साहिब जी के प्रकाश पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए हम भी मानवता के कल्याण का संकल्प दोहराएं। तो फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।